कि बंदे को अरेस्ट करना हो और अक्सर रसूख वाले बंदे हों जिनके नीचे करोड़ों की गाड़ियां हों, अपने जहाज हों या अपने टीवी चैनल हों, उनको 1 मिनट थाने में बिठाए, इधर गुड्डी उड़ाने के लिए बिनोइयों को उठा लेते हैं, दमादों को उठा लेते हैं, बाप को उठा के ले जाते हैं, तो उसको बिठाएं, उसे कहे जा अपने बच्चे को पेश कर। DHA के अंदर 150 चला के एक जवान बच्चे को कर गया है। मुझे तो आपके पुलिस के लोगों में से कहा है जो हम चाहते थे वो हम कर नहीं सकते। 9 गोलियां मेरे बेटे को मारने वाला कौन है? अब्दुल्ला खोखर है, इसका चचा MP है और ये लैंड डेवलपर है। इसको प्रोफेशनल किस्म के गार्ड दिए हुए हैं अच्छा। जो कि इलाके में फिरता है। इसके तो कई वाक़े हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते। मेरे बेटे की 6 पेशियों में जज ऑर्डर करता है कि आर्गूमेंट, 6 पेशियों में आर्गूमेंट इस चीज़ के ऊपर हुए हैं कि आज आर्गूमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब बस आज उसको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू आपने चला दिया तो, अगर किसी के प्रेशर में ना आई तो तो उसको पता लग जाएगा कोई रेड शेड नहीं हुई। फ्री हैंड है, जो कहना है आपको आप कहें। या तो ये इतने बलवान है तो मुझे भी मार दें ताकि मैं आजाद हो जाऊं। अरे नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं। या फिर मेरा स्टेमिना तो खत्म नहीं अपनी जिंदगी में हो सकता। अच्छा। मैं तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे की फाइट करनी है। इतना आजादाना क्यों फिर रहा है, उसको क्यों मौका मिल रहा है एक अदालत से भागने का और दूसरी अदालत में जाने का? कि कभी कोई कहता है जी कि डांस पार्टी थी, कभी कोई कहता है कोई लड़की का मसला था। एक मैसेज आया हाँ जी कि आप मैसेज कर दें जो बात करना चाहते हैं। मैसेज मैंने कहा यार जब आप फारिग हो गए तो मुझसे कर लेना। नाम बताना चाहते हैं? मुझे क्या जरूरत है? क्यों? मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मियां आदिल रशीद साहब। मियां आदिल रशीद साहब के साहिबजादे अहमद का मर्डर हुआ और बहुत हाइप मिली इस केस को। अमूमी तौर पर सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जो खबरें जीनत बनती हैं उसकी उम्र 2 दिन या 3 दिन होती है, लेकिन इस केस की हम जब बात करते हैं तो काफी दिन बल्कि काफी अरसे तक ये जीनत बनी रही, इसकी जिंदगी चलती रही इस खबर की। और फिर उसके बाद मामला काफी हद तक ठप नजर आया, हमें कोई अपडेट नहीं आई। अब आदिल रशीद साहब के इस केस के हवाले से कितनी पेशियां हुई, क्या कुछ हुआ, क्या सबूत सामने आए और अब तक किसी को सजा हुई, अब तक कितने लोग इस केस में गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, वो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदिल साहब, पहले तो वंस अगेन अहमद दुनिया से चला गया, जी आपका अकलौता बेटा। बिल्कुल। आपकी तो कमर ही टूट गई ना, बेटा जो होता है वो बेटे ही होता है और था भी आपका अकलौता बेटा। कितने महीने हो गए? 5 अक्टूबर को आप देखें कि आज अगर मैं 15 है तो 2 महीने 10 दिन तो हो गए। 2 महीने 10 दिन। अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना। आप तफ्तीश से मुतमईन है? खुली खुली बातें करनी है आज। देखिए मेरी बात सुने, ये जो 2 महीने 10 दिन है ना, मेरा बेटा वैसे किसी अपनी मौत मरा होता ना तो शायद हम अभी बैठे होते, कमर टूटी होती, रो पीट रहे होते, सारा कुछ कर रहे होते। मगर मैं ये जो मेरे बेटे का मरना, अगर मैं इसमें अपने आप को कमज़ोर कर लेता ना तो मैं फाइट ही नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे जो मुखालिफ हैं वो पैसे के, मेरा तो सोशल मीडिया पे उन्होंने, क्योंकि मेरी तो इतना किया ना कि जैसे कि मैं इधर लेकिन हम सब ने यही समझा, जो आपको नहीं जानते, मैं आज आपसे मिली हूँ, हमने यही सुना बहुत तगड़ा आदमी है, कोई बड़ी पावर में है। बहुत तगड़ा इस तरह है कि अल्लाह के हुक्म से खानदानी लोग। बिल्कुल ठीक है। 85 में यतीम हो गया था 17 साल की उम्र में। मेरा जो छोटा भाई था वो 9 साल का था और उससे छोटा 3 साल का था, अहमद की एज का। ठीक है। मैं अपने बाप दादे की लेगेसी लेके चलूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने किसी का हक नहीं मारा। आदिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अहमद इस दुनिया से चला गया और अहमद एक नॉर्मल मौत नहीं मरा, अहमद को मारकर छलनी करके किया गया। आपने पर्चा दर्ज कराया, पुलिस के पास फेरे मारे, बहुत कुछ किया, बल्कि कुछ सहाफियों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने यह खबर भी लगाई हुई थी कि IG साहब ने बाकायदा आपको बुलाया और ये कहा है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और मेरिट पर फैसला करेंगे। हो रहा है? IG और CCPO दोनों बैठे हुए थे। ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, लेट बुलाया इसलिए कि वो ना अहमद के फौत होने के 3-4 दिन बाद कोई TLP वाला कोई इशू बन गया हुआ था, तो मुझे बुलाया। मगर यार मेरा IG से, आपसे, इस मुआशरे से, मुझे तो मैडम CM का भी मैसेज आया कि जी कि इस पे मेरिट करो। अच्छा जी। अब मेरिट की आप मेरी हालत देखें कि मेरे बेटे को जहाँ पे ये फायरिंग हुई है 137 शेल वहाँ पे मिले हैं पुलिस को, जो कि उन्होंने फॉरेंसिक के लिए भेजे हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है? ये रिकॉर्ड का 137 रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके अलावा 30-40 शेल और मिले हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करने जब भी कोई जाता है ना, कभी किसी सोफे के नीचे से, कभी किसी मतलब ये 137 और 40 इट मींस कि कोई जंग लगी हुई थी। 137 रिकवर हुए हैं। ओके डन। और 9 गोलियां मेरे बेटे को बेली बटन से लेकर और गर्दन तक 9 गोलियां लगी हैं उसको। मारने वाला कौन है? किसके हाथ में पिस्टल थी? कौन सी पिस्टल थी? किसने मारा? अब्दुल्ला खोखर है। अच्छा। इसका चचा MP है। अच्छा, चचा MP है? MP है और ये लैंड डेवलपर है। तो अब्दुल्ला की क्या दुश्मनी है?
क्यों मारा? अब्दुल्ला की बेसिकली। वैसे तो केस सबको सब कुछ पता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप चूंकि केस को देख भी रहे हैं, पेश भी होते हैं, हाँ, सब कुछ जानते जब हैं। बहुत जल्दी बंदा तरक्की करता है और इसका एक बाप भी है, सिक्योरिटी तो उन्होंने दे दी, ठीक है। उसके बाद जब जरूरत से ज्यादा पैसा, उस्मान गुजार साहब के दौर की बात हो रही है, मार्की में जो हुआ था, ठीक है। जब किसी को 20 सालों में इतना एक चांस मिल जाए और फिर एक दुश्मनियाँ भी हों, फिर उस बच्चे को उन्होंने अगर दुश्मनदार हैं तो बेशक इस बच्चे के साथ सिंसियर हैं, उसको भेजें, कोई 25 साल इसकी उम्र होगी, उसको बाहर भेज दें कहीं, कोई बैठे। यहाँ पे ये इसको प्रोफेशनल किस्म के गार्ड दिए हुए हैं, अच्छा, जो कि इलाके में फिरता है। इसके तो कई वाक़े हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते। ये जो वाक़या अहमद का जो है, ये जिस तरीके से उसको ब्रूटली किया गया है, ये कोई इंसान के अंदर कोई तकब्बुर, कोई गुरूर, कोई ताकत का नशा नहीं, हर लिहाज से ये मेरे कहने का मतलब, मैं पुलिस से पूछता हूँ कि कभी कोई कहता है जी कि डांस पार्टी थी, कभी कोई कहता है कोई लड़की का मसला था, कभी कोई कहता है जी कि कोई और अच्छा, थी। मैं माजरत चाहती हूँ, आपकी बात कट कर रही हूँ। अगर तो डांस पार्टी थी, मैं ये नहीं कह रही कि है थी, अगर तो थी तो भी अलाउ नहीं है। अब मसला ये है कि मैंने आपने मुझसे सवाल किया था, मैं तो इसकी तरफ आ गया कि अब्दुल्ला जो है, इसकी क्या मेरे डायरेक्टली बेटे की दुश्मनी है अच्छा, भाई? मेरे बेटे की जो न्यूज चैनल पे आई है ना, वो क्या आई है, वो ये आई है कि एक डांस पार्टी के ऊपर 2 अमीरों के फैमिली के बिगड़े हुए लड़कों की लड़ाई हुई और एक लड़का गया, ठीक है। फिर जो दूसरी खबरें शुरू हुई कि वो आदिल रशीद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत बिलियनर आदमी है, उसने अपने बच्चे को इतना फ्री हैंड दिया हुआ था कि उसने अपने बच्चे की मौत का सबब बन गया, ठीक है जी। फिर ये शुरू हो गया, फिर मेरी बीवी का एक व्लॉग किसी ने लोड कर दिया, फिर इसकी बीवी नकली है, इसकी जाली है। फिर कोई पुलिस वाला मेरी सपोर्ट करता है, उसके पास चले जाते हैं जो मैरिड करना चाहता है कि जी कि ये आप इसकी फेवर कर रहे हैं। अच्छा। फिर कोई आपकी तरह का कोई व्लॉगर या कोई सहाफी मेरी बात खबर करता है तो जत्थे की सूरत में वो उनके पास चले जाती हैं, आप ही के कम्युनिटी के लोग, ठीक है जी कि देखें हमारा ये है, आप इसको देखें, हम पेश करा देंगे, फलां करा देंगे। ये 2.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, आज पेश हो रहा है, कल पेश हो रहा है। हो क्या रहा है कि सेशन कोर्ट के ऊपर मुझे पता है कि इस बच्चे के बाप ने हमने कितनी पेशियाँ भुगती। आपको पता है कि 6 पेशियाँ जो है ना, मेरे बेटे की 6 पेशियों में जज ऑर्डर करता है कि आर्गुमेंट, ठीक है, 6 पेशियों में आर्गुमेंट इस चीज के ऊपर हुए हैं कि आज आर्गुमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी दिन कोई ओहदेदार आ जाएगा, किसी दिन उससे बड़ा ओहदेदार आ जाएगा, किसी दिन वकालतनामा चेंज हो जाएगा, किसी दिन बेल इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। मसलन के अचानक ही उसकी बेल के लिए फाइट करनी, एप्लीकेशन चेंज, माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि मामला लिंगर ऑन होता गया, जब दूसरी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये लड़का गिल्टी हो गया तो फिर इसकी बेल कैंसिल हुई। कैंसिल भी ऐसे हुई कि ये बच्चा, वो लड़का वहां से चला गया और फैसला आया कोई 2:30 बजे। अच्छा जी। अच्छा, 4 तारीख को इसकी बेल कैंसिल हुई, ठीक है, अब्दुल्ला की, राइट, ठीक है जी। और जिस तरह हुई है, या तो अल्लाह ताला जानते हैं या शायद हमारा सिस्टम में, या ये जो भी लीगल चीजें हैं, जिस तरह मैं इसमें क्या डिबेट करूं जुडिशरी के ऊपर, उसकी बेल कैंसिल हो गई। अदालत का फैसला है, पहले ये अदालत का फैसला है। पहले ये जब करने के बाद 9 दिन ये फिरता रहा, 14 तारीख को इसने अप्लाई की बेल, ठीक है। तब भी इसके कोई ना, इसके घरों में ना कोई दरवाजे नहीं इनके हिले, कि एमपीएस साहब के क्योंकि फैमिली है, चलो वो तो पराना छोड़ दो। अब तो तफ्तीश 2 दफा इसको गिल्टी कर दिया गया, 4 तारीख को इसकी बेल हुई, इसने 6 दिन गेन किए ताकि आगे हाई कोर्ट की डेट्स आ रही हैं। 10 तारीख को इसने कोर्ट में अप्लाई किया बेल के लिए, 6 दिन हम जा रहे हैं। मैं कहता हूँ पुलिस वालों को, यार मुझे साथ ले जाओ, इनके तो एक डिफेंस में 6 घर हैं इनके जी, आगे बच्चों के, आगे उनके, कि तो जाओ मेरे साथ चलो। कहते नहीं हम गए हैं, वो लड़का बाहर चला गया है, वो लड़का का फोन बंद है, या फलां बंद है। मैं बताऊँ इस पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस के एक बंदा जिसने कि इतना बुरी तरह की है, इतना ब्रूटली, तो क्या 6 दिन सिर्फ क्या उसको ढूंढना क्या कोई मुश्किल है? क्या एमपीएस साहब को ये नहीं कह सकता था कि भाई खुदा का खौफ खाओ, हम यहाँ पे मेरिट कर रहे हैं, हम इंसाफ दिला रहे हैं, हम तो यहाँ पे सीसीडी को कितना एक्टिव किया हुआ है, और तुम्हारा बच्चा बेगुनाह है, उसको पेश करो, उसको पेश कर दो, तो वो अगर बेगुनाह होगा फेस करें, केस को फेस करें, बिल्कुल। ये हमारी धौरें लगा रहे हैं ताकि मैं वो आपसे स्टेमिना की बात कर रहा हूँ ना, तो जिस बाप का एक बेटा और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो और पेस मेकर लगाओ, और वो दिखाऊंगा तुम्हें, और उसका इन्होंने क्या स्टेमिना खत्म करना है भाई। अब तो हमारी जिंदगी, या तो ये इतने बलवान है तो मुझे भी मार दें ताकि मैं आजाद हो जाऊं, अरे नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं। या फिर मेरा स्टेमिना तो खत्म नहीं अपनी जिंदगी में हो सकता। अच्छा। मैं तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे की फाइट करनी है, और अल्लाह के हुक्म से अहमद के नानके और दादकों में खाली मैं नहीं हूँ,
हाँ, बहुत हैं। बहुत हैं ठीक है, वारिस बहुत हैं। जो इसके पीछे इसको इंसाफ दिलाने के लिए आखिर तक जाएंगे। अहमद गार्ड लेके जाता आता था बाहर या ऐसे ही? देखिए मेरी बात सुने, उसके पास ड्राइवर होता था, ठीक है, और 2-3 मुलाजिम होते थे। ओके। और मुलाजिम किसे कहते हैं, गार्ड को या और मुलाजिम गार्ड आप उसको कहते हैं जिसके पास ना वेपन्स असला हो जी। इसका असला पहले इसके पास मुझे शिकायत मिली कि वेपन रखता है, क्योंकि हमारे पास थे लाइसेंस होता था, अदारे थे, तो वो रखे होते थे गार्ड हमने। मैंने उनको मना कर दिया। ओके। मैंने कहा यार कि ये कल मेरा नुकसान, किसी का नुकसान ना कर दे। देखो मैंने ये नहीं कहा था मेरे बेटे का नुकसान हो गया, मैं ये सोच के, फिर मैं आपको बात बताऊं, मैं ऐसा बाप हूं कि मैं इसको अगर कोई ऐसी हरकत करता, ये मैं नहीं कसम खा सकता, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, मेरा बेटा मर गया, उसने किसी का सर नहीं फाड़ा, किसी को नहीं मारी, छोटी मोटी इश्यूज तो जो बच्चों के हैं लड़ाई झगड़े हो भी सकते हैं। तो मुझे अगर इसकी 1-2 दफा शिकायतें आई तो मैं उसको पकड़ के थाने खुद दे आता था। सच्ची? जी। ये कितनी दफा देकर आए? एक दफा दिया तो उन्होंने छोड़ दिया, एक दफा दिया तो उन्होंने पर्चा भी काट दिया, और एक नहीं काटे 2 काटे। फिर जब वो उसको बाद में पता लगा कि उसके ना उसको करने लगे हैं कि वो, उसने कहा कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो उन्होंने कहा कि इसके बाल काटो, डराने के लिए इसके बाल काटो और इसकी वीडियो बनाओ। अच्छा। तब मैंने एसपी साहब को फोन किया, मैंने कहा कि वो वॉइस मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं आपके एसएचओ ने आपको बताया कि अहमद के खिलाफ कंप्लेंट आई, तो मैंने तो अपने बेटे को खुद पुलिस को बुला के मैं ये बात समझ सकती हूँ, बल्कि मैं क्या, तमाम वो लोग जो साहिब औलाद हैं और जिनके अकलौते बेटे हैं, और वो बाप उठे और उठकर अपने बेटे को कहे कि पकड़ो इसको, इसने गलत काम किया है, इट मींस कि वो ये चाहता है कि ये राइट ट्रैक पर रहे, दाएं बाएं ना जाए। यही मकसद था ना आपका? जी, मैं आज ऑन रिकॉर्ड है बात। ठीक हो गया। हम इस तरह के अब मुझे ये बताइए कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, मौके पर कितने थे? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, हमने शॉर्टकट बात करनी है, टू द पॉइंट। ये हुआ ये कि ये मेन मेरा जो मुल्जिम है ना, ये अब्दुल्ला खोखर है। ठीक हो गया। अब सारे बंदे या तो इसके वो चमचू टाइप दोस्त हैं या इसके गार्ड हैं। इसने एक एक करके अपने गार्ड पहले पेश कर दिए। ठीक है। इसने क्या किया, इसके वारसों ने किया। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि पुलिस की हिरासत में, पुलिस की हिरासत में ना, पहले दूसरे दिन 3-4 दिनों में ना, ये 3 गार्ड और एक वो लड़का दोस्त उसका, जो कि अहमद का भी दोस्त था, जो कि वापस को लेके आया था, अबू बकर। ये लोग खुद जनाब इन्होंने उसको पेश करवा दिया। ठीक है, और पेश करवा दिया कि इस चक्कर में कि जी कि ये बताएंगे कि जी, अच्छा अब हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनसे कर रही है। ठीक है, कि जी कि ये अब्दुल्ला ने तो वहां पे था ही नहीं, वो तो ड्रॉप करने आया था, वो फाइल नहीं आया था। तो कहने का किसको हक ही नहीं है ना कि कौन वहां पे था और कौन नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब वो बढ़ी, तो वो अल्लाह के हुक्म से खुद ही सब चीज सामने आ गई। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो वायरल हो रही हैं, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि अब्दुल्ला गाड़ी से उतर रहा है, अब्दुल्ला अंदर जा रहा है, और ये भी देखा जा सकता है कि अहमद ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, वो अंदर से आया, दरवाजे के पास खड़ा हुआ और फिर वापस 1-2 जुमले शायद बोल के वापस चला गया। ये क्लियरली नजर आ रहा है, मैं नहीं कह रही, वीडियोस बता रही हैं। जी बिल्कुल, ये इसके बाद पुलिस ने क्या फाइंडिंग दी है, रिपोर्ट क्या दी है? देखिए ना, पुलिस ने फाइंडिंग 2 दफा ये दी है कि इसका मौके पे आना, अपने गन्स मैन के साथ और अपनी गाड़ियों असले के साथ आना, जी, और घर के अंदर जबरदस्ती एंटर होने के ऊपर तरक कलामी होना और सीधे करना, जी, अहमद से मारने की नीयत से सीधे फायर करना गिल्टी हुआ साबित होता है, और ये गुनहगार है। इसकी बेल कैंसिल की जाए, और ताकि हम इससे इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकें। फिर हुई, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई। ठीक हो गया। अगली जो बनी इन्वेस्टिगेशन की कमेटी या जो भी बना, उसका क्या बना? उस इन्वेस्टिगेशन में पहली इन्वेस्टिगेशन में उसने कुछ डिटेल सारी बताई, इन्वेस्टिगेशन में वजह क्या बनी, क्या नहीं बनी, उसमें भी इसके सीधे साबित होना और इसके साथियों के और गुनहगार साबित हुआ। सेकंड इन्वेस्टिगेशन पे भी वो फाइंडिंग आई, गिल्टी हुआ। फिर जाके वो 3 दिसंबर को सेकंड फाइंडिंग आई है, तो 4th को इसकी बेल कैंसिल हुई। बेल जब कैंसिल हुई तो गिरफ्तारी हुई 6 दिन बस वो हमारी नजर में हुई है और मेरी बीवी की नजर में भी हुई है। अब बस आज उसको पता लग जाएगा कि इंटरव्यू आपने चला दिया, तो अगर किसी के प्रेशर में ना आई तो उसको पता लग जाएगा कोई रेड शेडी हुई। फिर मैं कहता था आज मैं रिटेक करा के आया हूँ तसल्ली देने के लिए। परेशानी थी, जाहिर है घर को मैनेज तो करना है। उस औरत का मेरे तो अल्लाह ताला ने ये एक अहमद की जंग ला दी ना, उस औरत के पास क्या है, कुछ भी नहीं, कभी तहज्जुद के टाइम पे रोना, कभी सुबह, कभी अभी मैं आपको मिलाऊंगा उससे, मगर वो आएगी तो नहीं मीडिया के सामने,
अगर मैं ठीक। जाके मिल के जाना उससे। अब आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा करें। मैंने तो यही सुना, क्राइम शोज, मामला, सूरत हाल, मंशियात, भत्ते और न जाने किस किस किस्म के क्राइम। डॉक्टर साहब ये कहते हैं, आईजी साहब, कि हमेशा हर वो काम जो मेरे यहाँ सूबे में होगा वो मेरिट पर होगा। मैं उनकी बात से इत्तफाक करती हूँ, आप करते हैं? देखें ना, या उम्मीद है? मेरी बात सुने, ये ना एक ट्रिकी सी चीज़ है, और जो कि मैं समझ रहा हूँ कि एक ओपन एंड शट केस है। इन्वेस्टिगेशन फेवर मेरे हक में लिखी गई, ठीक है, डॉक्टर साहब की ये बात और ये सीसीपीओ या सीएम सब क्लियर हो गई। ठीक है। अगर ये 2 इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी हो गया है तो ये फिर इतना इंतजार किस आजादाना चीज़ का है? इतना आजादाना क्यों फिर रहा है? उसको क्यों मौका मिल रहा है एक अदालत से भागने का और दूसरी अदालत में जाने का? ठीक है। और फिर उसको टाइम कैसे वो गेन कर सकता है? आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये बात कर रहे हैं कि वो अदालत से भाग रहा है, जबकि अदालत उसको कह रही है कि ये गिल्टी है, रिपोर्ट ये लिखी गई है, और वो अदालत से निकल के भागे। इट मींस कि क्या अदालती हदूद इतनी कमजोर हैं कि मुलजिम वहां से कातिल भाग जाए? असल हकीकत ये है, वो इस तरह हुआ नहीं। अच्छा, हुआ इस तरह है कि जज ने फैसला 2:30 बजे दिया, ठीक 11 हो बजे गया। आर्गूमेंट हुए। राइट। अब जब आर्गूमेंट हो जाने हैं तो मुलजिम भी चला गया, हमारे वकील भी चले गए। अब हमारे वहां नहीं, पे फैसला जूनियर सुनने वकील से बैठे पहले हुए। मुलजिम कैसे चला गया? तो ये तो दो ये पार्टियां, पता इट नहीं, मींस के जज के सामने पेश होने भाई बस बैठे हुआ हैं। ऐसा है, हुआ ऐसे है। आप बैठे हुए थे? नहीं, हम तो क्या, मैं तो अदालत में जानता नहीं, हमारे अहमद के बाकी जाते हैं रिलेटिव्स, और हमारे वो जूनियर वकील था वहाँ पे, जो सीनियर वकील थे वो भी चले गए थे। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ, फ्री हैंड है, जो कहना है आपको आप कहें। कहना चाहता हूँ ये चोए बिल्ली का खेल ना खेलें। अच्छा, किसी क्या 3 साल का बच्चा यतीम हुआ है, 27 साल की उम्र का बच्चा जिसके कितने ख्वाब थे, अकेलौता बेटा था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, I मुझे can कहता था understand. कि पापा मुझे एक गाड़ी ले दे। मैं कहा बेटा ये जायदाद तेरे लिए रखी है, तेरे बच्चों के काम आएगी, ठीक है। कोई थोड़ा ज़्यादा फूड पैंडा पे खर्चा कर देता था तो मैं उसको पूछता था कि यार कि ये क्यों किया? तू फाइन डाइन कर ले, 8-9 हज़ार तूने हाय। खर्च कर लिया। कहता पापा इसमें से 1,500 का तो हमने 2 दोस्तों ने खाया, बाकी तो आपका सदका दिया, आप सलामत रहें, ठीक है। हमें तो यही नहीं पता लगा कि वो हमारे सदके देता रहा, तो शायद हम उसकी उस तरह नहीं दे सके, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बाप बीमार है, आज है कल नहीं है। अब देखिए मेरी बात सुने, मेरे ऊपर जिम्मेदारी उस 3 साल के बच्चे की आ गई। बिल्कुल, उसका बेटा, बिल्कुल। ये मैं कितना दिन आज मेरे ये जो मेरे बाल काले नजर आ रहे हैं ना, ये मैं डाई नहीं करता। ये मुझे बताया। कीमो लगी है ना, तो वो जब नया आया ना, वो मेरे से छोटा है मेरा भाई, वो 6 साल, उसकी सफेद है बाल सारे। अच्छा। ये मुझे जब नए बाल आए ना तो काले आ गए, ठीक है ना। और मैं अब 58 मेरी एज है, बढ़ गई होगी अब तो, मैं उससे बढ़ गई है, 59 नहीं हुई मगर 58 से ऊपर है। इतनी मुझे बीमारियां हैं। तो ये जो 3 साल का बच्चा है, कल इस बच्चे ने बड़ा इसको करना, फिर उसके जो मैंने इसके बाप के लिए जो जदादें रखी हुई थी, ठीक है, और कैसे मैंने उसको सिक्योर किया हुआ था। 85 में मैं यतीम होने के बावजूद मैं आज तक अपनी फैमिली की लेगेसी लेके चला हूँ, और मैंने इस काबिल छोड़ा कि अपने बेटे के लिए कोई घर छोड़ दूँ, कोई जरी रकबा छोड़ दूँ अपने भतीजों के लिए, अपने भाइयों के लिए। और आज वो और जो मेरे अब उस बच्चे का मैं सोचता हूँ, तो इसको कितने दिन मैं इसको कर सकता हूँ, कितने दिन मैं इसको पाल लूँगा? क्या इसकी जो जायदाद मेरी इसके बच्चे के नाम जाएगी, क्या वो मिसयूज तो नहीं हो जाएगी? क्या कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा? हाँ, सवाल ये तो आते बातें मेरे हैं, ये बिल्कुल। बातें हैं। मगर मैं कहता हूँ कि जो भी है ये तो उसकी किस्मत है। हाँ। मगर जो इस जुल्म हुआ है इन ओहदेदारों ने, जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने तो इनके भतीजे ने किया, और ये साबित होता है। ये तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस को, या डॉक्टर साहब हों या सीएम साहिबा हों, मैं आपको सीएम साहिबा की बात बताऊँ। बताइए। सीएम साहिबा ने मुझे मैसेज आया, अच्छा, खुद बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत हाईलाइटेड केस है, इसके ऊपर ना इसके ऊपर ना मेरिट होना चाहिए। ठीक है। सीएम हाउस से फोन आया, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि सीएम साहिबा के नोटिस में है, और कुछ अफसरान ने भी बताया कि सीएम साहब ने रिपोर्ट ली है, ठीक है, और एक वीडियो लिंक पे भी सीएम साहिबा ने कहा कि ये जो हुआ है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, तो इसमें जितने मर्जी ताकतवर लोग हों, इसमें मेरिट होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है जी। well done, और वो well वीडियो done. लिंक के अंदर कितने डीसीओ, कितने कमिश्नर बैठे हुए थे, कितने आरपीओ, कितने वो, तो मुझे भी किसी ने मैसेज किया, किसी ने बताया कि अहमद के मर्डर के लिए मैडम ने बड़ा डिस्कम्फर्ट का किया है। हमें उससे भी तसल्ली हुई। हाँ। जब इस इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई ना, तो मैंने कहा यार सीएम साहिबा का पैगाम आया था, तो मैं सीएम साहिबा को वो जो नंबर जिधर से टेलीफोन आए थे, वो मैं टेलीफोन ही करता रह गया, क्योंकि ये लोग जो है ना, इन लोगों ने, सीएम ने अगर इनकी नहीं सुननी ना, तो इन्होंने सीएम के सराउंडिंग्स जो है ना,
उनको मैनेज कर लेना। बड़ी बारीक बात है। मुझे नहीं दोबारा मैं जब इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई मुझे रिजर्वेशंस थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। मगर वो जो मुझे 4-5 दिन मैं ज़रा डिस्टर्ब रहा, तो मैं चाहता था कि मैं किसी से बात करूं, मैं उनको बताऊं, मगर मेरे से किसी की बात नहीं। आपने बहुत कोशिश की। एक मैसेज आया, हाँ जी, कि आप मैसेज कर दें जो बात करना चाहते हैं। नहीं, मैसेज मैंने कहा यार कि जब आप फारिग हो गए तो मुझसे कर लेना। तो ये जो मैसेज था ये सीएम के स्टाफ में से था या पुलिस में से था? देखें ना, सीएम के साथ ऑफिशियल लोग भी बैठे हैं और प्राइवेट भी बैठे हैं। जस्ट ये क्लियर कर दें, नाम मैं पूछ रही, स्टाफ या पुलिस? नहीं, सीएम हाउस से, सीएम हाउस का जो स्टाफ है उनका पर्सनल, हाँ, जो उनके नाम बताना चाहते हैं? क्या जरूरत है? क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि सीएम को ठीक चल नहीं रहा, आप कहते मैंने नाम नहीं बताया। सीएम को खुद पूछना चाहिए कि भी उस केस में क्या हुआ। ठीक है, गिला है आपका। या तो उनको सही तरह कन्वे नहीं किया, ठीक है, या मुझे लगता है आपके पास मौका है, आप कह दीजिए। सुन रही हैं? देखिए मैं बात सुने, मैं ना जब मेरा केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ना, तो मुझे भी ये समझ आ रही थी कि ये लड़का निकल जाएगा। अच्छा। और ये तो गार्ड शार्ड कर रहे हैं। मैं कहा सीएम को 2-3 वर्जन्स गए होंगे जी, ठीक है, और शायद सीएम को ये भी गया हो कि पता नहीं लड़का क्या था, क्या मैसेज गया, क्या नहीं गया। हाँ। मगर मेरे कहने का मतलब है मेरा जवान बेटा मरा है जी, उसने कोई ऐसा अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा जुल्म नहीं किया, कोई ऐसा उसका रिकॉर्ड नहीं है जिसपे कि वो कत्ल। अगर उसके ऊपर कोई फर्ज करें कोई ऐसा कोई हरकत है भी तो उसका ये इस तरह होना बनता नहीं था। ठीक है, मुझे तो आपके पुलिस के लोगों में से कहा है, जिन लोगों ने मुझे कहा है कि जो हम चाहते थे वो हम कर नहीं सके। बहुत बड़ी बात है, आपके बेटे ने ना, आपका जो बेटा है ना, हाँ, उसका हमने सब रिकॉर्ड निकाल लिया है। उसके कोई ऐसी कोई उसकी एक्टिविटी जिसके ऊपर उसको इतना ब्रूटली किया जाए, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे मेरी किसी ने भतीजे ने पूछा, ये बड़े पापा इसका क्या मतलब है कि हम जो चाहे वो कर नहीं सके? मैं कहा बेटा वो था कि अहमद का ना ओपन एंड शट केस था जी। गुनहगार करना तो फिर अल्लाह किसी तरीके से गुनहगार करेंगे कि वैसे कहाँ चिट्टा है, पंजाबी कहते हैं ना, कहाँ चिट्टा है, वो तो नहीं कर सके। हाँ। मगर ये जो मुझे इन्होंने कहा ना, जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर सके, वो ये था कि बंदे को अरेस्ट करना हो और अफसर रसूख वाले बंदे हों, जिनके नीचे करोड़ों की गाड़ियां हों, अपने जहाज हों या अपने टीवी चैनल हों, उनको 1 मिनट थाने में बिठाए, उन्हें कहा जाओ भाई इधर गुड्डी उड़ाने के लिए, हाँ, एक पतंग उड़ाने के लिए बिनोइयों को उठा लेते हैं, दमादों को उठा लेते हैं, बाप को उठा के ले जाते हैं, तो उसको बिठाएं, उसे कहा जा अपने बच्चे को पेश कर। इतना डीएचए के अंदर 5 मरले स्कीम के अंदर 150 चढ़ा के एक जवान बच्चे को कर गया है। हाँ। तो तुम हमें क्या, हमारी हुकूमत को क्या हम मैसेज देंगे? हम तो कोई जंगल तो नहीं है ना, ये कच्चे का इलाका तो है नहीं, कच्चे का इलाका तो है नहीं, बस इस तरह की हैं। मगर फेवर क्या मिली है इंसाफ में मुझे हुआ, मगर जिस तरह मैं चाहता हूँ इंसाफ होना चाहिए ना। अब बेल कैंसिल है? नहीं, अब बेल कैंसिल नहीं है। उसने 6 दिन गेन किए, 4 को उसकी बेल कैंसिल हुई, ठीक है, 10 तारीख तक ना वो आजाद फिरता रहा, 10 को उसने अप्लाई किया। अब 20th को हाईकोर्ट की छुट्टियां हैं, तो बेसिकली उनका प्लान ये था कि 6 दिन ये करें, फिर अप्लाई करेंगे, फिर हाईकोर्ट की छुट्टियां आ जाएंगी, वो छुट्टियों की डेट मिल जाएगी, फिर वो आगे फिर कोई ओहदेदार कर लेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि लिंगर ऑन कर रहे हैं? 6 दिन जब एक बंदा इतना 2 इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी हो गया है और बेल कैंसिल हो गई है, तो अगर उनको इतनी मुसीबत थी तो पहले दिन ही करा लेते। उन्होंने टाइम गेन करने के 6 दिन उन्होंने गेन किया, ठीक है, 6 दिन इतना टाइम, हाँ, अगर किसी को उसके किसी घर वाले को बैठा लेता अगले दिन ही बेल करा लेता या पेश हो जाता। बिल्कुल ठीक। वैसे मुझे ये भी है जी, जब इन्होंने पकड़ना होता है ना तो बेल शेल होती कोई नहीं, ये बैठा लेते हैं और कहते हैं कि भी वो हो बस, या बाकी कि पहले बिठा लेते हैं, पहले क्या बैठा लेते हैं जो इतना जुर्म किया हो किसी ने। हाँ। अब ये चोए बिल्ली के खेल तो नहीं देखते ना। अच्छा। अगर उन्होंने मेरिट करना है, सब कुछ करना है, तो कौन सी बड़ी बात है। चट्टा साहब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई मैसेज है उनके लिए, कुछ कहना है, वहां से कोई उम्मीद है? देखिए सैयद जफर चट्टा साहब एक सीनियर ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने भी ना एज ए थर्ड पार्टी उसको इन्वेस्टिगेट किया, मुझे पता लगा। ठीक है, पर्सनल पेन ली है? पर्सनल पेन उन्होंने खुद क्यों लेनी थी, उनको किसी ने कहा ही होगा ना। अच्छा, खैर वो छोड़े उन बातों को, फिर उनको कहा खुद तो नहीं वो आ सकते ना। अच्छा, उनको कोई डायरेक्शन आई होंगी, ठीक है, या सीएम साहिबा की तरफ से या आईजी की तरफ से, उन्होंने एज ए थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है। तो उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो उसको वो गिल्टी ही रहा, वो बेगुनाह नहीं हो सका। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है या वर्बली बातें हैं? वो सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड अगर होगा तो शायद सीएम के पास कोई रिटर्न हो या आईजी के पास हो, आईजी के पास, वो उसको क्योंकि हमें ये पता लगा कि वहां पे सुहेल जफर चट्टा मौके पे गए हैं, साथ कोई 4-5 एसपीज थे या फलां थे। बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग की तरफ आती हूँ।
रियासत से तगड़ी ना कोई जात होती है, रियासत से तगड़ा ना कोई महकमा और इदारा होता है, वो सीसीडी हो, वो सीआईए हो, वो पुलिस हो। हमने यही सुना शुरू से, जितना टाइम सहाफत में गुजारा वो यही सुना कि रियासत से आगे कुछ नहीं होता। रियासत से ये सवाल करते हैं कि मेरे बेटे का किया गया, जुल्म किया गया, और जिस तरह से किया गया वो मैं क्या, एक यूट्यूबर जिसको बोलना ही नहीं आता उसको भी इस केस का पता है। तो रियासत के आगे क्वेश्चन मार्क है। खसूसी तौर पर इस केस को सामने रखते हुए इंसाफ के मुंतजर हैं वो माँ जो 2.5 माह के बाद भी रात को बैठ के रोती है। हर घर में माँ मौजूद है। बस इतनी सी एग्जाम्पल है। बहुत तकलीफ हुई खसूसी तौर पर अहमद के बेटे से मिलकर। मैंने पूछा पापा कहाँ हैं, तो कहता है कि ऑफिस हैं। सोचें कि इस घर पर क्या बीत रही होगी। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, बहुत लंबी जंप मार ली, 100 साल या 110 साल। उसके बाद सब ने इसी जमीन पर जाना है जिसके ऊपर आज हम अकड़ अकड़ के कदम रख के चलते हैं। एट द एंड यही जगह है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।